एवरीवन, वेलकम टू द बायो एल्केमिस्ट। आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो सिर्फ क्लास 11th का पार्ट नहीं है बल्कि क्लास 9 से लेकर ग्रेजुएशन तक हर लेवल पर आता है। द नेम इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यह एक ऐसा चैप्टर है जो बायोलॉजी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, चाहे वो किंगडम का कंसेप्ट हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दुनिया, सब कुछ यहीं से शुरुआत होती है। So let's get ready for a systematic journey through the living world. This will not just help you in the class 11th, NEET or CUET, but also help you in other college related exams. So biological classification एक ऐसा scientific process है जहां हम किसी organism को categorize करते हैं based on their evolutionary history, shared characteristics as well as genetic similarities. The question is, what is evolutionary history? So it is the process through which the living organism gradually evolved over the million of years, forming a new species. जिसमें लाइफ धीरे धीरे ओरिजिन हुई, कैसे क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब कुछ हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एरिस्टोटल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज द फादर ऑफ जूलॉजी। इनके बारे में पढ़ना बहुत आसान है बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गिव द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। He was known as a great Greek philosopher. He has given the artificial classification, which laid the groundwork for the science taxonomy. He classified plants into three categories: shrubs, trees, and herbs on the basis of height, as well as he classified animals to the two groups, Enaima and Anaima. And Enaima is one with having the red blood cells. Anaima is the one with do not have the red blood cells. Sorry. इनाइमा वो होता है जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होंगे, एनाइमा वो होते हैं जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे, जैसे कि इंसेक्ट, इनवर्टिब्रेट्स, एंड रेड ब्लड सेल्स आर द वन विच लाइक ह्यूमन, एनिमल्स एक्सेट्रा। फिर हिस्ट्री, अगर प्लांट हिस्ट्री को अगर देखा जाए क्लासीफाई करने के टाइम पे, तो हम दो चीज़ों में पढ़ सकते हैं, एक प्रीलिनियन पीरियड, एक पोस्ट लीनियन पीरियड। In the classification I will discuss later because it just came in the higher classes, in the graduation as well as in the post graduation. We can start the type of classification. Here the two kingdom classification. In the previous classes I have been discussed about the kingdom, species, class, order. You can watch that later. I will put that in the description box. The two kingdom classification has been given by the Carl Linnaeus. He was known as the father of modern biology. This is the very important. फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। यहाँ से एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, थियोफ्रास्टस, ही इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी। तो हमने दो तीन चीज़ें पढ़ी, फादर ऑफ बॉटनी इज द थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी इज द लीनियस। हमने ये भी पढ़ा कि फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को कहते हैं एंड फादर ऑफ जूलॉजी भी इन्हीं को कहते हैं। लीनियस ने ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांटी, एनिमेलिया। बट बहुत सारे ऐसे डिमेरिट्स थे जिनको ये कंसिडर नहीं कर पाए थे। उनमें से एक था कि इन्होंने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए सेपरेट ग्रुप नहीं रखा, इन्होंने कोई सेल स्ट्रक्चर और डिफरेंशिएशन को कंसिडर नहीं किया इन द क्लासिफिकेशन। ही ऑल्सो पुट फंजाई इज इन द प्लांट विच इज अ मिस क्लासिफिकेशन। लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। स्टे ट्यून विद मी फॉर द फर्दर वीडियोज। थैंक यू सो मच।